नाजरीन, ये हरगिज न सोचे कोई कि हम ओवैसी की ही हिमायत कर रहे हैं। अगर ओवैसी का कोई मुतबादिल है आपके पास तो बता दें आप, हम उनके साथ भी उनकी बात भी करेंगे, उनकी हिमायत भी। इस वक्त हमारे पास कोई मुतबादिल भी नहीं है और हम बस खुद अपनों ही को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो वोट काटते हैं, तो मुझे ये बताओ कि वोट नहीं काटती वो कौन सी पार्टी है आपकी नजर में? अगर ओवैसी बीजेपी के एजेंट है तो वो कौन है जो बीजेपी का एजेंट नहीं है? अगर ओवैसी बीजेपी की बी टीम है तो ए के बाद बी आता है, तो ये बताओ कि बीजेपी की ए टीम में कौन कौन है? नाजरीन, बड़ा दुख होता है, बड़े दर्द के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बड़े उलमा कब सामने आएंगे? आखिर ये मसलहत और हिकमत का लिबादा कब तक ओढ़े रहेंगे? अगर ओवैसी से उनको शिकायत या कोई मसला है तो खुद क्यों मैदान में नहीं आते? फिर अगर नहीं आते तो उनके साथ होने का खुले तौर पर ऐलान क्यों नहीं करते? सिवाय एक दो के कोई बड़ा आलिम अपनी जुबान खोलने तैयार नहीं है। और कुछ लोग जो बड़े हैं, टीवी पर इंटरव्यू देते हैं, वो भी सियासत की जुबान बोलते हैं। खुल के कोई ओवैसी की हिमायत नहीं कर रहा है, न खुद कुछ कर रहा है। बहुत अफसोस होता है, बहुत दिल दुखता है। बाहर बैठकर ओवैसी को मशवरे देने के बजाय खुद अमली तौर पर सामने आ जाना चाहिए। सियासत भी दीन का एक हिस्सा है और ये कहना कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये कहीं न कहीं दीन के साथ, दीन की बात के साथ नाइंसाफी है। अब वक्त आ गया है कि अपनी जुबानों को खोलें, हिकमत और मसलहत का लिबादा निकाल कर हकीकी मानों में कौम व मिल्लत का साथ दें और कौम व मिल्लत की आवाज़ बने। हमने जो अकाबिरीन और असलाफ की तारीखें पढ़ी सुनी, वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। हम अकाबिर और असलाफ की कुर्बानियाँ बड़ी शान से बताते हैं, लेकिन उस पर अमल करने का वक्त आए तो सबसे पीछे हम ही नजर आते हैं। सिर्फ मीडिया पर बयान दे देना, वक्ती तौर पर एहतजाज कर लेना, मेमोरेंडम देते रहना, अखबारात में खबरें नशर कर देना, क्या बस यही काम है? मजलूमों के जेलों में जाने के बाद उनके केस लड़ने की बात करना, क्या यही एक काम है? मुझे ताज्जुब और हैरत होती है कि आखिर हमारे बड़ों का इतना रौब भी बाकी नहीं रहा फिरका परस्तों के सामने कि वो सोचें हम किसी मुसलमान पर हाथ डाल रहे हैं। हमें किसी को जवाब देना होगा, कोई है उनकी हिफाजत करने वाला और उनके साथ खड़ा होने वाला। हमारा कोई रुआब और दबदबा नहीं है फिरका परस्तों की नज़र में। जो काम जेल में जाने के बाद किए जाते हैं, इतनी मेहनत और सरमाया इस चीज पर लगाया जाए कि फिरका परस्त मजलूम पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचे। मजलूम मुसलमानों को जेल में डालना तो दूर की बात, फिरका परस्तों ने ये सोचना भी नहीं कि ऐसा कोई काम होना चाहिए। खैर, बातें बहुत सारी है लेकिन वक्त बहुत तंग है। इंशाअल्लाह फिर कभी इस मौजू पर आगे बात होगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सबको बतौर खास हमारे बड़ों को इससे आगे की कोशिशें करनी चाहिए। कोई ठोस इक़दामात उठाने चाहिए। हमेशा हम दिफाई पोजीशन में रहते हैं, हमें जवाबी अटैकिंग पोजीशन में आना होगा। तभी इस मुल्क में और दुनिया भर में मुसलमानों की बका और तहफ़्फ़ुज़ का काम हो सकेगा।